हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में कि आप अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू सक्सेस हासिल करें। अगर आप एक बिगिनर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर ग्रोथ के नए तरीके ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना और जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से रजिस्ट्रेशंस की जरूरत है और किस तरह से आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट होगा तो आज हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले बिजनेस गोल समझना जरूरी है। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं जिसे आपका पूरा कंट्रोल हो सके, या आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में एंटर करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आप अपनी एक अलग एंटिटी और ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस डेवलप करना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये मॉडल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, जहां आप फुल कंट्रोल रखते हैं लेकिन रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी आपकी ही होती है। दूसरी तरफ अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट करके प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं तो जॉइंट वेंचर एक लो रिस्क मॉडल बन सकता है। यहाँ आपको कम कैपिटल के साथ बिजनेस सीखने का और ग्रो करने का मौका मिलता है। बिजनेस में स्किल सेट और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड के लीगल प्रोसीड्योर्स, कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का अच्छा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए बेटर होगा। यहाँ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस समझना जरूरी है और ये स्किल आपको टाइम के साथ ही डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप अभी नए हैं और आपके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी आपको सेफ एंट्री देती है। आप किसी एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ काम करके अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं बिना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लिए। अभी एक बड़ा क्वेश्चन है कि कितना पैसा लगता है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप। अपना एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करते वक्त आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है जो कि 50,000 से 1 लाख रुपीस के बीच हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बिजनेस साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। ये पैसा कंपनी रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और इनिशियल कंप्लायंस के लिए लगता है। दूसरी तरफ जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी। अगर आप जॉइंट वेंचर करते हैं तो आपको मिनिमल या नो इन्वेस्टमेंट लगती है क्योंकि मैन्युफैक्चरर या सप्लायर सब सेटअप और डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर लेता है। आपको बस बायर्स लाने और मार्केटिंग का काम करना होता है और प्रॉफिट शेयर के बेसिस पर आपका इनकम बनती है। नाउ अभी डिस्कस करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। अपना एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस की जरूरत होती है जो आपको ट्रेड कंप्लायंस में रखती है। फर्स्ट है आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको डीजीएफटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या फिर आईईसी कोड जो बोलते हैं वो लेना जरूरी होता है। बिना आईईसी के आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। सेकेंड जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बिजनेस सेटअप के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इससे आपको टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आपको एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन से आरसीएमसी लेना होता है जो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिक होता है। नाउ नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन क्या है, एफएसएसएआई लाइसेंस। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एफएसएसएआई जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका बिजनेस को लीगल कंप्लायंस में रखते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को स्मूथली प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अभी डिस्कस करते हैं मार्केट एंट्री एंड नेटवर्किंग के बारे में। मार्केट में काम करते वक्त आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है ये बिजनेस का सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस में। अगर आप ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
और आपके पास सप्लायर, बायर्स या मार्केट कॉन्टैक्ट्स है तो आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अपनी नेटवर्किंग को ग्रो करना, सप्लायर्स और बायर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट बनाए रखना और ट्रेड के रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जॉइंट वेंचर में क्या होता है, अगर आपके पास इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ जॉइंट वेंचर करना बेटर ऑप्शन होता है। इससे आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग मिलता है और आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ एस्टेब्लिश नेटवर्क का यूज करके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। हर बिजनेस मॉडल में एक रिस्क और रिवॉर्ड का एक बैलेंस होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में रिस्क क्या होता है, अपनी कंपनी स्टार्ट करना एक हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क मॉडल है। यहाँ आपको फुल कंट्रोल मिलता है लेकिन आपको सारे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजंस खुद हैंडल करने पड़ते हैं। वहीं जॉइंट वेंचर में रिस्क काफी कम होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर या पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स और सेटअप ऑलरेडी इन प्लेस होता है। आप मार्केटिंग और बायर मैनेजमेंट का काम करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहाँ रिस्क कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी थोड़ा लिमिटेड होता है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, आपका बिजनेस मॉडल आपका गोल्स, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आप बिगिनर है और अभी मार्केट समझना चाहते हैं तो जॉइंट वेंचर एक सेफ और लो रिस्क ऑप्शन है जहां आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और आपके पास कैपिटल है तो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करना आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा। थैंक यू।